नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मांग मातंग समाज श्री राम मंदिर में भेंट करेंगे चांदी से निर्मित 108 कड़ी की झाड़ू। खबर मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय बैतूल के तिलक वार्ड से है, जहां अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूरे देश में तैयारी शुरू है और राम भक्त उत्साह भी दिखने को मिल रहा है। वहीं बैतूल में मांग मातन समाज के लोगों के द्वारा चांदी की सोहनी झाड़ू इंदौर से बना कर अयोध्या भेजने की संपूर्ण तैयारी की जा चुकी है। बता दें कि मांग समाज का भगवान राम से बड़ा स्नेह रहा है। भगवान राम हर एक वर्ग के आराध्य हैं और 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान पुनः अयोध्या में पधार रहे हैं। इस दिन को पूरे देश में दीप उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार दीपावली पर मांग समाज के द्वारा बनाई गई छींद की झाड़ू की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि झाड़ू से मां लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू की पूजा इस दिन की जाती है और आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हमारे समाज के द्वारा चांदी की झाड़ू भगवान रामलला के मंदिर में भेंट करने मंदिर ट्रस्ट को आवेदन पत्र के माध्यम से निवेदन किया था। उन्होंने निवेदन स्वीकार कर हमें आमंत्रित भी किया है। बता दें कि झाड़ू को 108 चांदी की कड़ियों से निर्मित किया गया है और झाड़ू में लगी मां लक्ष्मी की मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी है। प्रदेश की आवाज के लिए बैतूल से नईम मामू की रिपोर्ट। क्या नाम है? सतीश जौनवेकर। सतीश जी, जो झाड़ू लगाने का विचार आपके मन में आया और अयोध्या जी घूमने का भी विचार है, तो ये विचार कहाँ से आया? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो मांग समाज है वो पुरातन काल से भगवान राम से बहुत करीब से जुड़ा है। वैसे यूँ कहा जा सकता है कि माता सीता का जब अपहरण हुआ था और भगवान राम जब उन्हीं की तलाश में भटक रहे थे, तो भगवान राम भटकते भटकते कर्नाटक के मतंग पर्वत पर मातंग ऋषि से मिले थे और मातंग ऋषि मांग समाज से ही थे। उन्होंने उनके माता सीता के ढूंढने में सहयोग मांगा था मतंग ऋषि से। तो मतंग ऋषि ने भगवान राम को एक सुग्रीव और नलनील नाम के वानरों को का पता इन्हें बताया था कि आप इनके माध्यम से माता सीता का पता अवश्य लगा पाएंगे। तो इस तरीके से हम सभी लोग जानते हैं कि माता सीता के ढूंढने में नलनील और सुग्रीव की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये नलनील और सुग्रीव भी कहीं ना कहीं मातंग ऋषि से ही थे। अतः इससे कहा जा सकता है कि हमारा समाज भगवान राम से बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है और इसी कारण हम भगवान राम के इतने बड़े उत्सव में हम अपनी समाज की करीबी उनसे दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। इसके लिए हमने अपने समाज के उदर पोषण का जो जरिया है झाड़ू, उसको एक प्रतीक चिन्ह के रूप में भगवान राम के मंदिर में पहुंचाना चाह रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है? मैं मधुकर राव देवारे। मधुकर जी, ये जो झाड़ू अयोध्या भेजी जा रही है, जी, क्या फूड से भेजी जाएगी, क्या व्यवस्था है? और यह अखिल भारतीय मांग मातंग समाज की ओर से विश्व की पहली झाड़ू रहेंगी जो प्रभु श्री राम जी के मंदिर में अर्पित की जाएंगी और यह झाड़ू इंदौर से बनकर और यह शुद्ध रजत से निर्मित झाड़ू जिसका वजन 1 किलो 751 ग्राम है और इसमें जो झाड़ू की मूठ रहती है तो मूठ के ऊपर माँ लक्ष्मी का बहुत सुंदर सा विराजमान है कमल के फूल के ऊपर, जिससे सुंदर झाड़ू की सुंदरता और भी बढ़ती है और उसमें इतनी अच्छी नक्काशी करी है जिसमें उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए 2 मोर भी उसमें लगाए गए हैं और उसमें जो मेन झाड़ू में जो मुंदरी होती है तो उस मुंदरी को भी लगाया गया है, क्योंकि मुंदरी को निकालने के बाद ही झाड़ू लगाई जाती है। और हमारे समाज के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि कहीं ना कहीं हमारा जो पैतृक व्यवसाय झाड़ू निर्माण का है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जैसे 22 जनवरी को पूरे भारत में दिवाली के रूप में मनाई जाएंगी, तो चूंकि सनातन धर्म में बिना झाड़ू के कहीं ना कहीं दीपावली बिना झाड़ू के नहीं मनाई जाती है, इसी को ध्यान में रखते हुए मांग मातंग समाज ने यह झाड़ू श्री राम मंदिर में देने का निर्णय लिया है। कौन सी तारीख तक ये झाड़ू अयोध्या जी तक पहुंचेगा? यह कल 20 तारीख को
यहाँ पर शोभा यात्रा निकलेंगी झाड़ू की, इसमें समस्त हिंदू समाज अपेक्षित रहेगा और यह झाड़ू 21 तारीख को यहाँ से प्रस्थान होंगे और लगभग 23 और 24 तारीख को जैसे हम वहां समय पे पहुंचकर और वहां के ट्रस्टी माननीय चंपत्री जी राय को वहां पर झाड़ू समर्पित करेंगे।